everyone, welcome to the platform of IPMAT by LPT. So if you guys are preparing for IPMAT Indore, Rohtak and JIPMAT exam, this session is going to be very important for you guys, and I would suggest you to stay tuned till the end of this video. So ये video जो है आप last तक ज़रूर देखिएगा, because this is going to be very important for you guys. So over here we will discuss the paper pattern, we will discuss the level, and we will discuss the right strategy for each exam. So without any further ado, let's get started and let's discuss the paper pattern over here for all the three exams. So over here, if we talk about the IPMAT Indore exam, we have 45 questions, and in IPMAT Rohtak we have 40 questions in VARC section, and in JIPMAT exam we have somewhere around 33 to 34 questions. Now, what is the sectional time limit? There is sectional time limit in IPMAT Indore exam, and that is going to be 40 minutes. That means after 40 minutes आप VA वाले सेक्शन को नहीं कर सकते, राइट? बट जो IPMAT रोहतक है और जो JIPMAT एग्जाम है, देयर इज नो सेक्शनल लॉक, सो दिस गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी. आप जो है डिफरेंट सेक्शंस पर जो है जंप कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, राइट? और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल VARC डिफिकल्टी की, तो IPMAT इंदौर को जो है टफेस्ट कंसिडर किया जाता है, एंड वाई वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. सो समवेयर इसमें जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज गोइंग टू बी मॉडरेट टू हाई. ठीक है, मॉडरेट टू हाई आपका लेवल होगा एग्जाम का. IPMAT रोहतक थोड़ा सा इजी होता है इंदौर वाले से, एंड इट इज मॉडरेट, while JIPMAT exam is easy to moderate. Right now, moving forward to what makes them moderate, easy or tough, right? So if we talk about the IPMAT Indore exam, तो यहाँ पर reading comprehension आपके पास होगा, right? But the questions are going to be inference heavy, यानी कि कोई भी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं पूछे जाएंगे, जैसे कि आप अपने स्कूल डेज में करते हुए आए हैं, राइट? तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो है आंसर्स नहीं मिलेंगे. द पैसेजेस आर हार्डर टू कॉम्प्रीहेंड, ठीक है? दीज आर नॉट गोइंग टू बी ईजी, and the questions are going to be tricky and inference based. So यहाँ पर काफ़ी आपको traps देखने को मिलेंगे, right? And if we talk about the IPMAT रोहतक, this is somewhere balanced अगर compare करते हैं इंदौर से. So यहाँ पर question आपको जो देखने को मिलेंगे, that is going to be inference based. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, बट ये होगा कि comprehend कर सकते हो आप पैसेजेस को, ऐसे होंगे. JIPMAT जो है वो थोड़ा सा और ईजी हो जाता है. We have clear RC. यहाँ पर क्या है, थोड़ा vocab और ग्रामर का आपको वेटेज देखने को मिलता है, राइट? इंदौर में थोड़ा सा कम होता है vocab एंड ग्रामर का, अगर बाकी से कंपेयर करो तो. यहाँ पर भी ग्रामर है, बट ज़्यादा ग्रामर और vocab आपको देखने को मिलते हैं JIPMAT में, एंड दिस इज व्हाट मेक्स इट ईजीएस्ट वन. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टॉपिक वाइज VARC क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन. सो टॉपिक वाइज क्या क्या क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हर एक एग्जाम में, ये भी डिस्कस कर लेते हैं. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 16 to 20. ओके, रोहतक वाले में आपको मिलेगा 12 to 16, एंड JIPMAT एग्जाम में होंगे 10 to 14, राइट? नाउ पैराजम्बल्स एंड सेंटेंस अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एंड दैट इज गोइंग टू बी इन ऑल दीज 3 एग्जाम्स. 4 to 6 क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिल जाएंगे पैराजम्बल्स के IPMAT इंदौर में. 4 to 5 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इन IPMAT रोहतक. JIPMAT में होंगे 3 to 5, थोड़े से कम हो गए, राइट? सेंटेंस करेक्शन एंड ग्रामर इज गोइंग टू बी 6 to 8 questions in IPMAT Indore. 5 to 7 questions are going to be in IPMAT Rohtak, and 6 to 8 questions are going to be in JIPMAT exam. Now fill in the blanks. 4 to 6 questions, 4 to 6 questions, and 4 to 6 questions in all 3 exams. यहाँ पर अगर हम vocabulary भी देखें तो यहाँ पर 4 to 6, 4 to 6 and 4 to 6. थोड़ा सा यहाँ पर vocabulary is going to be words ऐसे होंगे जो ज़्यादा usual नहीं होते, right? And para completion 3 to 5 questions, 2 to 4 in IPMAT Rohtak and 2 to 3 in JIPMAT exam. Idioms and phrases can be there in IPMAT Indore, that is rare, right? 1 to 2 questions आपको देखने को मिल सकते हैं. 2 to 4 and 1 to 3 are going to be in IPMAT Rohtak and JIPMAT exam. Now moving forward to the strategy, जिसका सभी स्टूडेंट वेट करते हैं, राइट? सब कुछ बता दिया, अब हमें स्ट्रैटेजी भी बता दो. सो व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी? अगर आप VARC सेक्शन का आप चाह रहे हैं वहाँ पर आपका स्कोर अच्छा हो, सो व्हाट यू नीड टू डू इज
रीडिंग हैबिट बिल्ड करनी है। आई नो आप लोगों को बोरिंग लगता होगा, बट व्हाट वी कैन डू, राइट। ये आपको देखो जो रीडिंग स्किल्स हैं आपके आगे लाइफ में आपको काम आएंगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ पर अच्छी रीडिंग स्किल्स होना ज़रूरी है, बिकॉज रिसर्च, रीडिंग, ये सब जो है आपकी आगे की करियर का पार्ट बनने वाला है। सो इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पर क्या है, you have to start reading at least for 30 to 45 minutes daily, ज़्यादा नहीं। you don't have to spend hours on the reading part only. what you need to do is 30 to 45 minutes पूरे दिन का आप स्पेयर कर सकते हैं। I understand. okay, so यहाँ पर एडिटोरियल्स जो होते हैं आपके न्यूज़पेपर्स के, मोस्ट प्रोमिनेंट जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं दैट इज़ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, तो इसमें जो एडिटोरियल एसेज होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं सॉरी, उनको जो है आप रीड कीजिए। अब वहाँ पर क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि आपको टास्क दे दिया, पढ़ लिया बस, हाँ मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा एंड तक ख़त्म कर दिया, नो। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल और ऐसे, ठीक है। ऐसे में आपको एऑन एसेज पर ज़रूर फोकस करना है, एंड जो यूजुअली आपकी थीम्स जो आपको देखने को मिलेंगी, आरसी जो है आपके आर्टिकल से भी बनकर आ सकते हैं, यूजुअली जो आपके बिजनेस एंड साइकोलॉजी रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं, देयर आर मेनी टॉपिक्स, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे, बट आपको जो है ऐसे आर्टिकल्स पर फोकस करना है, थोड़ा स्पाइसी आर्टिकल्स पर आपको नहीं फोकस करना है। सो वी शुड नो द मेन आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर एसे और आर्टिकल, वी शुड नो द टोन, राइट, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर, राइट, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट इज वेल, बिकॉज क्वेश्चंस उस पर भी आपके बनकर आती हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इन्फरेंस बिल्डिंग, यू नीड टू यू नो एक हैबिट आपको बिल्ड करनी होगी कि अच्छा ये जो लाइन लिखा हुआ है इसमें क्या इन्फरेंस है, क्या इन्फर करना चाह रहा है ऑथर, राइट। सो ये आपको बिल्डिंग करनी आनी चाहिए, एंड you should have the understanding of paragraph structure, because this is going to be helpful for you guys in the parajumbles sections. Okay, so you don't need to read passively, ये बिल्कुल भी नहीं करना, you have to avoid it and start analyzing everything. सब कुछ जो है, जो भी आपका structure है, जो भी आपके sentences हैं, the words that are present in your article or essays, उन पर सब पर जो है आपको analyze करते हुए चलना है। नेक्स्ट वी हैव इज वोकैबुलरी बिल्डिंग। सो वोकैबुलरी बिल्डिंग भी जो है आपकी रीडिंग से ही डेवलप होती है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मगिंग द वर्ड्स, ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज 50 to 20 वर्ड्स जो है डेली आपको सीखने हैं, ठीक है। सीखने हैं का मतलब क्या हुआ, दैट यू हैव टू मेंटेन अ वोकैबुलरी की एक पूरा डायरी, एंड यू हैव टू राइट एटलीस्ट 15 to 20 वर्ड्स, एंड इट डजंट मीन कि आपने वर्ड्स लिख लिए, नाइस, मीनिंग्स भी उसके साथ में लिखने हैं, एंड उन्हें जो है उन वर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना भी आपको आना चाहिए, उनसे जो है सेंटेंसेस आपको बिल्ड करने आने चाहिए, सो दैट मस्ट बी देयर एज वेल। रिवाइज वीकली, जो भी वोकैबुलरी आप सीख रहे हो ना, बिल्ड कर रहे हो, जो भी आप अपनी डायरी में लिख रहे हो, यू हैव टू रिकॉल दैट, क्योंकि सारा वोकैबुलरी में गेम होता है रिकॉलिंग का। जहाँ आप रिकॉलिंग, रिवाइजिंग जब बंद कर देते हो तो वही पर्टिकुलर वर्ड आपको याद नहीं आएगा, एंड इट वुड बी लाइक कि यार ये कहीं पढ़ा है बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज फोकस ऑन द एडिटोरियल वोकैबुलरी, जो एडिटोरियल्स में आपको वोकैब मिलेगी, रूट वर्ड्स पर आपको वर्क करना है, एंड फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूज्ड वर्ड्स। फॉर से एक ना वर्ड होता है, जैसे हुआ एलिसिट एंड एक और है एलिसिट, राइट, सो इनमें दोनों में ना कन्फ्यूजन होता है, सिमिलर से वर्ड है बट दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, यानी दोनों के मीनिंग्स अलग होते हैं, सो यू शुड नो दैट एज वेल। नेक्स्ट अगर हम ग्रामर सेक्शन की तरफ चले, सो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू शुड फोकस ऑन, प्राइमरीली किस चीज़ पर जो है आपको फोकस करना है, ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज इम्पॉर्टेंट, you should have the understanding of tenses, you should have the understanding of articles, prepositions, modifiers, parallelism, conditional sentences, तो इनके बारे में ना आपको पता होना चाहिए, राइट, यही बेसिक आपकी आप कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लैंग्वेज की, एंड इनकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, राइट, एंड डेली जो है आपकी एक हैबिट होनी चाहिए, क्या, एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट यहाँ पर स्पेसिफिक टिप्स मैं आपको क्या देना चाहूँगी फॉर ईच एग्जाम। तो यहाँ पर
इफ़ वी टॉक अबाउट द आईपी मैट इंदौर, अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो पैसेजेस हैं दे आर गोइंग टू बी डेंस, ठीक है, इन्फ्रेंस हैवी होंगे, राइट। सो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रैक्टिस करना होगा, राइट। अगर आप आईपी मैट इंदौर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू हैव टू फोकस ऑन पैसेजेस मोर, ग्रामर को भी करना है बट आपको जो है स्पेशल फोकस यहाँ करना होगा। यू हैव टू प्रैक्टिस द पैराजम्बल्स एंड डिटेल्ड ग्रामर रूल्स, ठीक है, जो भी आपके ग्रामर के रूल्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए एंड 40 मिनट्स जो है एटलीस्ट आपको VARC पर स्पेंड करनी चाहिए, राइट। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द आईपी मैट इंदौर, तो यहाँ पर आपको VA वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा बैलेंस नज़र आता है, ठीक है, बराबर से क्वेश्चंस हैं, पैसेजेस आपको ज़्यादा मिलेंगे इंदौर वाले एग्जाम में, सो डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन पर्टिकुलर सेक्शन ओनली, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है डिवाइड करते हुए चलना है, कैसे भी जो आपका जो सिलेबस है आपको इक्वली फोकस करते हुए चलना है। एंड जिपमैट एग्ज़ाम जो है यहाँ पर भी वही रहेगा, यानी कि बैलेंस तरीके से आपको जो है प्रिपरेशन करनी होगी, वही जो टिप्स एंड ट्रिक्स अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन, उन्हीं सबको जो है यहाँ पर भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, ठीक है। सो अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ LPT कम्युनिटी, सो यू कैन कनेक्ट विद अस, वी आर ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एज वेल, ये हमारे चैनल्स हैं, यू कैन जॉइन अस, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की और अपडेट्स के लिए आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं दोबारा से ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।